पूरे भारत में भगवा की लहर है। बीजेपी के नारा बुलंदियों के तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 371 से 401 तक बीजेपी की सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो एनडीए गठबंधन है उनको केवल 140 सीट ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 52 से 62 तक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और 6 एग्जिट पोल को माने तो बीजेपी को 350 प्लस सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर राज्य वाइज देखें तो एमपी, राजस्थान, गुजरात में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश में 70 से 75 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टीम जबरदस्त प्रयास किए थे पश्चिम बंगाल, वहां पर 26 से 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट कितना था, 35 का था, जो उनका करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उड़ीसा में भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन जारी है और 11 से 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं बिहार में बीजेपी का बम्पर स्थिति है और वह 17 में 17 सीट जीत रही है। वहीं जो उनके अलायंस है चिराग पासवान की टीम, वह भी 5 में 5, लेकिन नीतीश कुमार को एनडीए में आने से एनडीए का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लोग उन पर भरोसा नहीं जता रहे हैं कि वह किस तरफ रहेंगे, और जिसके चलते तेजस्वी यादव को फायदा हुआ है और तेजस्वी यादव 6 या 7 सीटें मिल सकती है। जो आरजेडी और जेडीयू है तो जेडीयू में से कटकर जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव जिस तरह से उन्होंने रोजगारी, बेरोजगारी, वहीं पलायन पर बात की, वो प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार की सीट की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। वहीं जो बिहार में बीजेपी की स्थिति है एनडीए के, वो 28 से 32 यानी 6 या 7 सीटों का नुकसान होगा, जो उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों ने भरपाई कर दी। केरल जैसे राज्यों में वहां पर 1 या 2 सीट मिल सकती है। वहीं तमिलनाडु में खाता खुल जाएगा, 6 या 7 सीटें मिल जाएगी। वहीं जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का खटाखट वाला जो 8500 रुपया वाला जो प्लान था वह फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री को लोग पसंद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे पर लोग वोट की, और जिस तरह से उन्होंने शौचालय बनवाए, जिस तरह से पीएम आवास योजना मिली और जिस तरह से मुफ्त में अनाज मिला, यह बात लोग ध्यान में रखते हुए वोट की। जी हाँ दोस्तों, तो बीजेपी के बम्पर स्थिति में और बहुत ही अच्छा स्थिति में उनका जो सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी का हैट्रिक लग गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।